हम तेरे साथ हो, तेरे साथ हो, तेरे साथ हो, तेरे साथ, तेरी मंजिल के हैं हम सफर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। If a student is ready, the teacher appears, right? तो जैसे सरोज पेड़ी सर बहुत जबरदस्त बातें बताई कि सीखना बहुत जरूरी है और हमारी इंडस्ट्री में वो लोग ग्रो करते हैं जो सीखने के लिए तैयार होते हैं। और देखो इत्तेफाक से भी हम बोलेंगे कि EARN, राइट? जितने लोगों ने आज की डेट में एल ज्यादा आड़ किए हैं उन लोगों की कमाई बढ़े हुए हैं। और जितने लोगों के पास आज घमंड है कि भाई मुझे तो सारे चीज पता है, मैं तो सारे चीज सीख गया हूँ, सारे चीज मुझे पता, टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में हमको हर वक्त है और कुछ आगे बढ़ना है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड टुडे आई वेलकम यू ऑल, राइट? आज के इस शानदार वेबिनार में मैं आप सारे लोगों को स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि एवरी मंडे वी आर हैविंग एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द टॉप लीडर्स, राइट? उन लोगों का हम सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और बाकी हर दिन एवरी डे इवनिंग 8 बजे हमारा जो सेशन चलता है, तो अलग अलग लीडर आते हैं अलग अलग टॉपिक के लेके। तो आज मेरा जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये टॉपिक बहुत बार हम लोगों ने कर चुके हैं, लेकिन इसको बार बार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज होता है कि हैमरिंग इफेक्ट। हैमरिंग इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज इंसान के दिमाग ऐसी होती है कि एक बार बोलो सुनता नहीं है, राइट? इंसान की दिमाग ऐसी होती है कि एक बार कोई चीज आप बोलते हो तो सुनता नहीं है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार लगातार कहना पड़ेगा, और बार बार लगातार कहने के बाद जाके किसी के दिमाग में घुसता है। तो ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होता है, राइट? सो ऐसे कुछ लोग हैं जो एक बार बोलने के बाद समझ जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसको बार बार हम उनको समझाना जरूरी है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि कोई एक चीज आज मैंने आपको कुछ बोल रहा हूं, अगर उसी को आपको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा बहुत विश्वास होगा, थोड़ा बहुत विश्वास नहीं होगा, और आप कंफ्यूजिंग स्टेज में रहोगे। लेकिन वही बात अगर 1 2 3 4 5 6 बार आपको बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बिलीफ होता है, आपकी विश्वास आ जाएगा, नहीं यही वो रास्ता है जिस रास्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो टीम 25 बिल्डिंग दिस बिजनेस बेटर, राइट? टू बिल्ड बेटर फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? बाकी जो सारी चीजें हैं, आपकी पर्पस है, आपके सपने हैं, आपके पास गोल हैं, और ये सारी चीज आप अचीव करना चाहते हो, तो बस आपको व्हाट यू बेसिकली नीड इज ए डायरेक्शन, कि मैं कौन सी दिशा में काम करूं ताकि मुझे यहाँ पे मेरी बिजनेस को मैं प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मेक दिस बिजनेस प्रॉफिटेबल, बिकॉज ज्यादातर लोग इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं कर पाते। व्हाई दे फेल टू मेक दिस बिजनेस प्रॉफिटेबल? बिकॉज ऐसे कुछ रास्ते होते हैं जो काम करने के बाद इस बिजनेस में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और आप इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हो, उसी रास्ते में ज्यादातर लोग जाते नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग लगा के काम करते हैं। उनको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, और हम जैसे करेंगे, हमारी सोच ऐसा है, हम अगर ऐसे काम करते जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग लगाते नहीं, बस अपलाइन की बात को मानते जाते हैं, राइट? अपलाइन की बात को मानते जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, ये अपलाइन को धीरे धीरे सुनते हैं, मानते हैं, अपलाइन जो बोलता है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में काम करते जाते हैं, और यही लोग इस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल करते हैं, राइट? और दोस्तों जानने से पहले, समझने से पहले, सीखने से पहले एटलीस्ट हमको कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिसको आप बोलोगे प्रोफेशनल। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको आप बोलोगे सेमी प्रोफेशनल। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिसको आप बोलोगे नॉन प्रोफेशनल। अगर आप मुझे सवाल करोगे कि किसको हम नॉन प्रोफेशनल बोलेंगे, किसको हम सेमी प्रोफेशनल बोलेंगे, किसको हम पूरा प्रोफेशनल बोलेंगे, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप जानना चाहोगे तो आप समझ सकते हो। आज हम किसको नॉन प्रोफेशनल बोलेंगे? नॉन प्रोफेशनल लोग वो होते हैं
जो अपना दिमाग लगाते हैं, गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से सीखते नहीं है, लेकिन वही गलती, जो गलती पहली बार किए, वही गलती को बार बार करते जाते हैं। अगर आप एक ही गलती को बार बार करते जाओगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो बस आपको नॉन प्रोफेशनल क्या कहा जाएगा। जितने लोग इस दुनिया में हैं जो एक ही गलती को बार बार करते हैं, एक ही गलती को बार बार करते हैं, एक ही गलती को बार बार करते हैं, इनको हम नॉन प्रोफेशनल बोलते हैं। लेकिन सेमी प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? सेमी प्रोफेशनल लोग वो होते हैं जो गलतियां करते हैं, सीखते हैं, और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, लेकिन और कोई नया गलती करते हैं। कहने की बात है कि ये जो लोग होते हैं ये अपना दिमाग लगाते हैं, ये दूसरों से सीखते नहीं है, राइट। गलतियां एक गलती करते हैं और उसी गलती को दोबारा नहीं करते, राइट, लेकिन दोबारा और एक गलती करते हैं और खुद जो पहले जो गलती किया उसी गलतियों से कुछ सीखते हैं, राइट। तो इनको सेमी प्रोफेशनल कहा जाता है। और प्रोफेशनल किसको बोलेंगे? ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं, और ये बहुत कम लोग इस दुनिया में इतिहास बनाते हैं। ये लोग होते कौन है? कि प्रोफेशनल लोग वो होते हैं जो खुद गलतियां नहीं करते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। ये दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपकी अपलाइन को पता है कि कौन से रास्ते में जाने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप इस बिजनेस में आए, जब आप इस बिजनेस में जुड़े, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपका दिमाग लगाना चाहिए, या आपको जिन्होंने इस बिजनेस में लाया है, जिन्होंने 100 गलतियां किया, उसी गलतियों से सीखा और आज जो खुद सही रास्ते पे चल रहा है और लाखों लोगों को गाइड कर रहा है, राइट, उनकी गलतियों से सीख जाना सही रहेगा, या खुद गलती करें, हमारी गलतियों के ऊपर हम खुद सीखें, ये सही रहेगा? आप बोलोगे क्या हम जिंदगी भर गलती नहीं करेंगे? करोगे। लेकिन एज फार एज योर प्रोफेशन इज कंसर्न, जो प्रोफेशन में हम पहले घुसते हैं, मान के चलो कोई बंदा चाहता है कि मैकेनिक बनेगा, तो सबसे पहले करेगा क्या? जो मैकेनिक बनेगा वो किसी ना किसी एक्सपर्ट मैकेनिक के पास जाएगा, उनके पास पहले हेल्पर के रूप से काम करेगा, बीइंग ए लर्नर, राइट। वहां पे उनकी लर्निंग शुरू होगी। तो ये क्या करेगा ना, जिससे सीखेगा इनकी तजुर्बा, राइट, इनकी नॉलेज, राइट, इनके पास जो नॉलेज होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, उससे सीखेगा। तो जब तक ये, राइट, उनकी गुरु से सीखता जाएगा, तब तक इनकी ग्रोथ होता जाएगा। जब उन्होंने अपना दिमाग लगाएगा, राइट, तब फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। आप आर्ट सीख सकते हो, चाहे कोई भी चीज सीखना चाहते हो। और फाइनली अगर हम अपनी प्रोफेशन पे आ जाएं, मोदी केयर एक ऐसी प्रोफेशन है दोस्तों, आपको आपके दिमाग लगाना जरूरी नहीं है, बस आपको उनको सुनना है जो इस बिजनेस में बहुत दिनों से काम किए हैं, तजुर्बा लेके रखे हैं, बहुत गलतियां किया, फिर भी उनसे सीखा, और गलतियां कर करके आज इन लोगों ने एक मुकाम पे पहुंचे हैं। बस हमको क्या करना है? हमको गलतियां ज्यादा नहीं करनी है, बस हमको अपनी अपलाइन की गलतियों से सीख जाना है। अगर आप इसी एटीट्यूड रखते हो तो फिर आप इस बिजनेस में प्रोफेशनल बनोगे, और एक बार प्रोफेशनल बनोगे तो फिर आप इस बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर पाओगे। और एक बार इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो दोस्तों कुछ साल के बाद ना पैसों की कमी होगी, ना पैसों के लिए आप काम कर रहे होंगे। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टुडे कि मुझे दूसरे प्रोफेशन में 30-40 साल मेहनत करना है, लेकिन मोदी केयर में अगर 5 साल सिस्टम को फॉलो करके, अपलाइन को मान के अगर इस बिजनेस को दिल से कर लेंगे, तो फिर दोस्तों 5 साल के बाद ना आपके पास पैसों की कमी होगी, ना आप पैसों के लिए काम पे जा रहे होंगे, राइट। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टुडे। सो मेरा आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये है कि आप इस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे कर पाओगे। So I am using repeatedly one word, that is profitable, 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 profitable. So how come you will make this business more profitable? आप इस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे करोगे, राइट, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, राइट। सो प्रॉफिटेबल करने के लिए देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आए, हमारी जो पहले माइंडसेट था वो जॉब की माइंडसेट था, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड की माइंडसेट था हमारे पास। तो जब हम जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट के साथ कुछ करते थे तो हमारा काम करने के तरीका अलग था, हम उसी प्रोफेशन में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाए वो सोच हम डालते थे, और हम खुद की जो एफिशिएंसी होता है उसी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करके हम काम करते थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आप गए, जब आप मोदी केयर में आ गए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जो माइंडसेट बिल्ड करनी है वो माइंडसेट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट।
ध्यान से सुनिएगा कि जो माइंड सेट दैट यू नीड टू बिल्ड, राइट, आपको जो बिल्ड करना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट का बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने इस इंडस्ट्री की माइंडसेट आपने बिल्ड कर लिया, तो इस इंडस्ट्री में आपको जो जो गाइडलाइन दिया जाएगा वो सारे काम आप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। और आज आप 0 पे हो, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद आप हीरो बनोगे और दुनिया के सारे लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे और आपसे सीखेंगे, आप लोगों को सिखाते जाओगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, हम प्रॉफिटेबल इस बिजनेस को कैसे करें, राइट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको क्या, पहले आपको एक माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। और वो माइंडसेट होता है कि मैं अगला 3 से 5 साल किसी ना किसी के सुपरविजन में काम करूंगा और काम करने के लिए मैं तैयार हूं। अगले 3 से 5 साल मैं किसी की मेंटरशिप में काम करने के लिए तैयार हूं। अगले 3 से 5 साल मुझे किसी की गाइडलाइन के साथ काम करने के लिए मैं तैयार हूं। ये एक माइंडसेट होता है, राइट। और इसमें बहुत बड़ी चीजें जो काम पे आता है दोस्तों, जिसको कहते हैं पावर ऑफ सबमिशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सबमिशन। व्हाट इज पावर ऑफ सबमिशन? पावर ऑफ सबमिशन होता है, आप कोई भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई आपका गाइड होना चाहिए, कोई ना कोई आपका मेंटर होना चाहिए। आपकी गाइड और आपके मेंटर को, मेंटर जो बोलते जाता है बस उसको सुनते जाना, आप बस ओपन माइंड के साथ उसको समझते जाना, सुनते जाना, करते जाना, राइट। अगर ये काम आप करते जाओगे, किसी ना किसी के पास आप सबमिशन दिखाओगे और उनको आप अपना मेंटर मान लोगे, तो वो आपको गाइड करेगा। तो 3 से 5 साल बस आप उसी मेंटर की गाइडलाइन में, सुपरविजन में काम करो। आपके ऊपर बहुत ऐसे अपलाइन है जिनके पास ट्रेमेंडस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, जिस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को लेके आप बहुत आगे जा सकते हो, राइट। और ये जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, और ये चीजें मैं आपको इसीलिए बताने वाला हूं क्योंकि आई वांट एवरीवन शुड मेक दिस बिजनेस प्रॉफिटेबल, राइट। जैसे मैंने आज लाखों में कमाता हूं, बस इसी तरह आप सारे लोग भी वैसे कैसे लाखों में कमाएं। और ऐसी क्या गाइडलाइन है, जो इसी गाइडलाइन के साथ हम काम करेंगे तो हम इस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना जरूरी है कि आपको यू हैव टू बिल्ड इन डेप्थ एंड यू हैव टू डेवलप विड्थ। आप बोलोगे विड्थ क्या है और डेप्थ क्या है, राइट। कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली विड्थ किसको कहते हैं और डेप्थ किसको कहते हैं, राइट। विड्थ एंड डेप्थ को समझने के लिए दोस्तों एक चीज जानना जरूरी है कि जब आप इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों के ऐसे पर्सनली जब आप डायरेक्ट लाइन में आप स्पॉन्सर करते हो, राइट, जिसको हम विड्थ कहते हैं, राइट। जितना ज्यादा लोगों को आप स्पॉन्सर करोगे उतना ज्यादा आप विड्थ बिल्ड करोगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट। ऐसा नहीं कि आपने किसी को लाया, इनके नीचे किसी ने जुड़ा, उसके नीचे कोई जुड़ा, उसके नीचे कोई जुड़ा, तो उसको आप विड्थ नहीं बोलोगे, इसको आप डेप्थ बोलोगे। मान के चलो आपने ए को स्पॉन्सर किया और ए आपके साथ जुड़ा, तो ए ने बी को लाया, बी ने सी को लाया, सी ने डी को लाया, डी ने ई को लाया, तो इसको डेप्थ कहते हैं। जब आपके बिजनेस नीचे 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 जाता है तब आप उसको डेप्थ कहते हो। और जब आप ज्यादा लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर करके आप डायरेक्ट लाइन लेते हो, मतलब आप इन लोगों को पर्सनली प्लान दिखा के इस बिजनेस में आपने स्पॉन्सर करते हो, इसको विड्थ कहते हैं। तो विड्थ एंड डेप्थ इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, राइट। तो बिल्ड इन डेप्थ, आपके नीचे नीचे जाके आप बिल्ड करो, डेप्थ बिल्ड करो, और जितना ज्यादा हो सके आप उतना विड्थ बिल्ड करो। आप पूछोगे ऐसा क्यों करना है? सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जितना बड़ा विड्थ होगा उतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, राइट। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना ज्यादा लोगों को डायरेक्ट लाइन में स्पॉन्सर करोगे, मतलब आप पर्सनली जितने लोगों को लाओगे, आप पर्सनली जितने लोगों को स्पॉन्सर करोगे, राइट, तो ये इसको कहा जाएगा विड्थ।
और ये जितने ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस में स्पॉन्सर करोगे, राइट, इसको विड्थ कहते हैं, और जितना ज्यादा विड्थ होगा आप इस बिजनेस को उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल कर पाओगे। और डेप्थ अगर आपका ज्यादा होगा, मतलब आप नीचे नीचे जाके काम करोगे, तो दोनों एरिया में काम करना जरूरी है, विड्थ और डेप्थ। और डेप्थ में काम करोगे तो दैट विल गिव यू मोर स्टेबिलिटी। आप बोलोगे स्टेबिलिटी होता है क्या है? स्टेबिलिटी मतलब होता है कि मान के चलो इस महीने आपने 1 लाख रुपया इनकम जनरेट किया, तो अगला महीना वो 1 लाख का चेक 1 लाख होना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब मैं देखा हूं बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज की डेट में इस बिजनेस को बिल्ड तो करते हैं, किसी को स्पॉन्सर तो करते हैं, राइट, लेकिन मतलब इसके नीचे बिल्ड नहीं कर पाते। जब आपकी बिजनेस को आप नीचे नीचे बिल्ड नहीं कर पाओगे तो आपको आपके बिजनेस में, आपकी कमाई में ना वॉल्यूम की स्टेबिलिटी रहेगा, ना आपकी इनकम की स्टेबिलिटी रहेगा। तो करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कामयाबी हासिल करने से पहले कम से कम ये फंडामेंटल को समझ लेना जरूरी है कि हम इस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे कर पाए। तो विड्थ बिल्ड करने से प्रॉफिटेबल ज्यादा आता है, डेप्थ बिल्ड करने से आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। तो अगर आप बोलोगे मैं दोनों को बराबर करूं, तो अगर आप विड्थ एंड डेप्थ दोनों को बराबर बैलेंस करके आगे बढ़ोगे, इट बिल्ड्स योर इनकम एंड सक्सेस। जितना बड़ा सफलता आप चाहते हो इस बिजनेस में, राइट, आपको चाहिए पैसिव इनकम। इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है वो होता है पैसिव इनकम। हम ऐसे 3 से 5 साल काम कर रहे हैं, 5 साल के बाद हमारी घर को एक परमानेंट कैश फ्लो हो, हमारी घर को एक परमानेंट इनकम की फ्लो हो, राइट, जिसके लिए मुझे काम पे जाना नहीं पड़ेगा। पैसिव इनकम जिसके लिए हमको टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर महीना मेरे अकाउंट में आता रहेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अगर ये आपके सपने हैं, ये पैसिव इनकम हासिल करना, अगर आपको लगता है कि पैसिव इनकम हासिल करने से मैं सफलता हासिल कर लूंगा, तो बस इसके लिए आपको विड्थ एंड डेप्थ में बिल्ड करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि महीना मुझे 1 लाख रुपया है और अगर 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा तो आई विल मेक माई लाइफ कंफर्टेबल, राइट, अगर आपको लगता है कि कैन ओनली मेक योर लाइफ कंफर्टेबल द मोमेंट यू विल मेक 1 लाख रुपीज मंथली इनकम, तो फिर आपको करना क्या है? 1 लाख कमाना है तो आपको लगता है कि 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूं, देन आपको करना क्या पड़ेगा? विड्थ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, डेप्थ में काम करना पड़ेगा। अगर आपका सपना है कि भाई आपको सुंदर सा घर चाहिए, मर्सिडीज BMW गाड़ी चाहिए, राइट, आपका नेम एंड फेम ऑल ओवर इंडिया में हो, राइट, ज्यादातर लोग आपको जाने पहचाने, अगर आपकी सपना यह है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा? विड्थ को बड़ा करना पड़ेगा, डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपकी सपना है बच्चों का अच्छा एजुकेशन दिलवाना है, अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, और बीवी को बहुत गहना मुझे गिफ्ट करनी है, हस्बैंड को मुझे बहुत सारी चीजें गिफ्ट करनी है, अगर ये इसमें आपकी खुशी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विड्थ एंड डेप्थ में काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा विड्थ, जितना ज्यादा डेप्थ, मतलब आप जितना ज्यादा पर्सनल लोगों को स्पॉन्सर करोगे आपका विड्थ बढ़ेगा। और जो लोग आपके बिजनेस में आते हैं इनके हाथ पकड़ के इनके नीचे 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 जाके काम करना, राइट, और नीचे नीचे लोगों को बिल्ड करना, जिसको हम डेप्थ कहते हैं, जिसके कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस बिजनेस से, स्टेबिलिटी इस बिजनेस में ज्यादा होगा, राइट। तो विड्थ एंड डेप्थ, इस दोनों को अगर आप दोनों को बराबर आप बिल्ड करते हो, इट बिल्ड्स योर इनकम एंड योर सक्सेस। और सबसे बड़ी बात है, आप बोलोगे कि मैं डेप्थ में तो काम करूंगा, विड्थ में तो काम करूंगा, लेकिन किसके साथ काम करूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो दोस्तों, जब तक आपको, राइट, जब तक आपको सही लोग नहीं मिल जाते हैं तब तक आपको स्पॉन्सर करते जाना है। और कितने सही लोग चाहिए जो आगे 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 मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहले जानना जरूरी है, आपको उन लोगों के साथ काम करनी है जिनके पास विश्वास है सिस्टम को लेकर। दे बिलीव इन द सिस्टम, दे बिलीव इन द सिस्टम, राइट, दे बिलीव इन द सिस्टम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी मतलब क्वेश्चन इनका रहता है सिस्टम को लेके, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, राइट। और ऐसी सोच रखने वाले जो मतलब मान के चलो आप कोई गाड़ी में बैठने जा रहे हो और आपको पता चला कि गाड़ी का ड्राइवर पिया हुआ है और गाड़ी का मतलब जो क्या है गियर बॉक्स टूटा हुआ है और ये जाएगा पूरा डेस्टिनेशन में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मालूम नहीं,
रास्ते में कहीं ड्राइवर रुक जाएगा तो कहीं भी गाड़ी रुक जाएगा, क्या उसी गाड़ी में, उसी बस में आप सफर करोगे? नहीं करोगे। क्यों? इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस इसलिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि आपका कहीं ना कहीं डिसबिलीव शुरू हुआ कि ये ड्राइवर चला नहीं पा रहा है तो ये भाई पहुंचाएगा नहीं, कहीं ना कहीं ठोक देगा गाड़ी को, गाड़ी में प्रॉब्लम है तो फिर ये गाड़ी तो अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगा नहीं। तो आपका पूरा का पूरा ड्राइवर और पूरा का पूरा गाड़ी का सिस्टम के ऊपर डिसबिलीव रहा तो आप उसी गाड़ी से उतर जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में हैं जो इसी सिस्टम को विश्वास नहीं करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या इतना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबल है, ये हर वक्त डाउट करते हैं। जितने लोगों के पास डाउट है ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस चीजों में आपका डाउट है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे वही बंदा बढ़ता है जो विश्वास करना जानता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा और आप उनके साथ काम करो जो अपने सिस्टम से विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों, बिलीव इन द प्रोडक्ट। बिलीव इन द प्रोडक्ट। बहुत लोग मुझे बोले हैं कि भाई ये तो सामान बेचने का बिजनेस है। बहुत लोग हमको बोले हैं कि भाई ये सामान तो चलेगा नहीं। मैं शुरू जब कर रहा था इस बिजनेस को, ना जाने लोगों ने मुझे कितने सारे सवाल किए, लेकिन एक चीज मुझे विश्वास था, एक चीज मैं मानता था। वो क्या पता है आपको? अगर दुनिया में कोई प्रोडक्ट में दम है तो लोग खरीदेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है तो लोग खरीदेंगे। अगर लोग खरीदेंगे तो कोई ना कोई तो बेचेगा। अगर लोग खरीदेंगे तो कोई ना कोई बेचेगा, तो पैसा कमाएगा कौन? बेचने वाला या खरीदने वाला। अंडरस्टैंड? और बड़ी बात यह है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और जो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, राइट। हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट बेगर गारंटी, बेगर क्वालिटी जांच करते हुए हम खरीद के ले आते हैं, राइट। हमारे मन में कोई शंका नहीं होता है, हमारे मन में कोई डाउट नहीं होता है। लेकिन मोदी के प्रोडक्ट को हम क्यों डाउट करते हैं? बहुत लोग ऐसे होंगे आपके साथ जो हर वक्त इस प्रोडक्ट को डाउट करेंगे। ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इसी प्रोडक्ट को डाउट किया, ये दूसरों को कभी रेकमेंड नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड? और जो दूसरों को रेकमेंड नहीं कर पाएगा, इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएगा। तो वर्क विद दोस पीपल, राइट, दोस बिलीव इन द सिस्टम, पीपल दोस बिलीव इन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में विश्वास रखते हैं, जो सिस्टम में विश्वास रखते हैं, बस इनके साथ काम करो और ढूंढो। आप ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करोगे तो ये लोग आपको मिल जाएंगे। और ऐसे लोगों के साथ काम करो जो एंथुजियास्टिक होते हैं। एंथुजियास्टिक पीपल जो हर वक्त एक्साइटेड रहते हैं, राइट। क्योंकि ये एंथुजियास्टिक लोग होते कौन है? आप पूछोगे हमको कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, जिसके दिमाग में सपने चल रहे हैं ना, ये एंथुजियास्टिक होते हैं। मान के चलो, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि आपने कोई नया कपड़ा लाया और जो नया कपड़ा लाया, इस नए कपड़े को मतलब आपको 2 दिन के बाद आपका बर्थडे है और 2 दिन के बाद पहनना है। तो अभी ये जो 2 दिन चलेगा ना आपके दिमाग में ना, आप वो 2 दिन के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहोगे, बिकॉज यू आर इमेजिनिंग द प्लेजर दैट यू आर गोइंग टू गेट बाय वेयरिंग योर न्यू ड्रेस, राइट। आपके जो नए कपड़े हैं, इनको पहन के कैसी खुशी मिलेगी जो अभी आप दिमाग में सोच रहे हो, अभी तक आपने पहना नहीं। तो मतलब बस अगर नए ड्रेस पहनने के लिए, मैंने जैसे बताया, लेडीज लोगों के लिए साड़ी भी हो सकती है, कहीं नया मोबाइल भी हो सकता है, नया गाड़ी भी हो सकता है, कोई भी चीज नया जो आप पाना चाहते हो और पाने का जो समय है वो बहुत करीब आता जा रहा है, राइट। और 2 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, आपको मालूम है। तो ये जो पीरियड चलेगा ना आपका, आप बहुत एक्साइटेड हो गए, वही क्योंकि दिमाग में वो चीज बार बार चलेगा और उसी समय पे आप हर जगह पे एंथुजियास्टिक रहोगे। आई बात समझ में? तो जब मोदी केयर के साथ काम करते हो, जब आपके दिमाग में हर वक्त आपकी सपनों की बातें चलती है कि 1 साल के बाद लाखों रुपया हिट हो रहा है,
2 साल के बाद मैं 2 लाख 3 लाख कमा रहा हूं, मैं नेशनल फिगर बन रहा हूं, मैं यहां पे ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बना हूं, लोग मेरी स्पीच सुन रहे हैं, मैं हर जगह पे कंपनी मुझे बुला रहा है, हर जगह पे मैं पहचान प्रोग्राम करने के लिए जाता हूं, लाखों लोगों को सिखा रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में कैसे कामयाबी हासिल करनी है, और लोग आते हैं मेरे पास, मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, उसी सेल्फी को वो अपना फोटोग्राफ निकाल के उसको मतलब पूरा का पूरा फ्रेम बना के अपने घर में रखते हैं, राइट। अगर ऐसी जिंदगी आप आपके दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो तो हर वक्त आप एक्साइटेड रहोगे, एंथुसियास्टिक रहोगे। ऐसे कभी आप मेरे साथ मिलोगे नहीं दोस्तों जब मैं एक्साइटेड नहीं हूं, एंथुसियास्टिक नहीं हूं, राइट। मैं हर वक्त एक्साइटेड रहता हूं, एंथुसियास्टिक रहता हूं। वाई मेरे दिमाग में मेरे फ्यूचर गोल चलता है, राइट। मैं वहां पे पहुंच चुका हूं, वहां पे पहुंच चुका हूं और वहां पे पहुंच चुका हूं। अभी देखिए दोस्तों, मैं अपना व्हाइट कलर का होंडा सिटी गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन मुझे तो हर वक्त मेरे दिमाग में वो पिक्चर चल रहा है कि ब्लैक कलर मर्सिडीज ए क्लास, ब्लैक कलर मर्सिडीज ए क्लास है, मैं अपना मर्सिडीज ए क्लास गाड़ी चला रहा हूं। मतलब जब मैं वो ड्रीम को विजुअलाइज करता हूं ना, मेरा बॉडी के अंदर वो एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है और आई बिकम मोर एंथुसियास्टिक इन एवरी एक्शन। मैं अपनी टॉक बातों से एक्साइटेड होता रहता हूं, एंथुसियास्टिक रहता हूं, काम पे एंथुसियास्टिक रहता हूं, हर जगह पे, घर में बाहर हर जगह पे मैं एंथुसियास्टिक रहता हूं। इट इज ओनली बिकॉज जो लाइव पिक्चर होता है ना मेरी सफलता की, ये लाइव पिक्चर मेरे दिमाग में रोज चलता है। तो जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अगर वो 1 साल के बाद अपनी लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं, इनके सपने बड़े नहीं है, सपने को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं और उसी इमेजिनेशन में जी नहीं पा रहे हैं, राइट, उसी इमेजिनेशन में जी नहीं पा रहे हैं, तो वो कभी एक्साइटेड, कभी एंथुसियास्टिक नहीं रहेंगे। मन में आपकी शंका होगा तो फिर आपके एंथुसियाज्म खत्म हो जाएगी, मन में आपके डाउट्स होगा, डिसबिलीव होगा तो आपकी एक्साइटमेंट मर जाएगी, राइट। वर्क विद दोस पीपल, राइट, जो सिस्टम में विश्वास करते हैं, प्रोडक्ट में विश्वास करते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं, और वर्क विद दोस पीपल दोस आर हैविंग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, ये मतलब ये हर कोई चीजों को एक्सेप्ट करना जानते हैं, और जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं ये हर कोई चीजों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं, हर काम पे वो लॉजिक डालते हैं, हर बातों में लॉजिक उनका दिमाग से निकलता है, राइट। दे डू नॉट डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसके कारण वो कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो इस इंडस्ट्री में वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होगा। हर कोई चीजों को सकारात्मक नजरिया से देखना एक कामयाब इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो आपके अंदर वो खूबी होना जरूरी है कि हर कोई नेगेटिव चीजों के अंदर भी पॉजिटिव ढूंढ के निकाले। अंग्रेजी में कहावत है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, इवन ए स्टॉप्ड क्लॉक इज राइट ट्वाइस ए डे। मतलब दुनिया देख रहा है कि ये घड़ी बंद है, दुनिया देख रहा है कि ये घड़ी बंद है, लेकिन दिन में 2 बार वही बंद हुआ घड़ी 2 बार सही समय दिखाता है। आप बोलोगे कैसे? वो जैसे पोजीशन में है, दिन में वो टाइम तो 1 बार आता है, 1 बार नहीं आता है, 2 बार आता है ना। तो जो पॉजिटिव के लोग होते हैं इनको ये नजर आता है कि ये घड़ी बंद नहीं है, ये दिन में 2 बार टाइम को सही दिखाता है, और दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ ए सक्सेसफुल, राइट, पर्सन जो आज कामयाब बनने के लिए काम करता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आपको इन लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और अभी बात करेंगे दोस्तों टीम 25। आप यहां पे हो और आप ऐसे 6 वॉरियर को तैयार करना है, ऐसे 6 वॉरियर को तैयार करना है जो आपकी तरह एंथुसियास्टिकली काम करने के लिए तैयार है, जो सिस्टम में विश्वास रखता है, प्रोडक्ट में विश्वास रखता है, आपको मानने के लिए तैयार है, रोज प्लान दिखाने के लिए तैयार है, रोज प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए तैयार है, इस बिजनेस को, राइट, सब इस बिजनेस में अपनी भविष्य देख पा रहा है और उसी भविष्य में जीने के लिए तैयार है। आप बोलोगे हमको कैसे मिलेंगे लोग? आपको ढूंढना जरूरी नहीं है, बस आपका काम है लोगों को लाते रहो, लोगों को लाते रहो, लोगों को लाते रहो। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, मैं एक बात बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं जो आपने सोचा नहीं लेकिन आपको मिल गया। आपने कभी सोचा था कि मोटरसाइकिल हम खुद इन्वेंट करेंगे? कभी सोचा था आपने? नहीं सोचे थे ना, नहीं सोचे।
लेकिन किसी ने किया और हमने खरीद के आज चला रहे हैं। जो मोबाइल फोन आज आपके पास, आपने सोचा था कि इसको क्या हम तैयार कर रहे हैं? ऐसा कि छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें नंबर डायल करेंगे तो दूसरे वाला भी फोन पे हालो बोलेगा? नहीं। तो बस आपका काम है, बस आप सोचते रहोगे आपको चाहिए क्या लाइफ में, आपको उसी तरह के लोग मिलते जाएंगे जो आपके सारे सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे, और सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए आएंगे नहीं, आप वो खुद अपना सपने पूरे करने के लिए भी आएंगे। समझ गए बात? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड कि ऐसे 6 लोगों को तैयार करना जरूरी है जो एंथुजियास्टिक है, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैरी करते हैं, जो सिस्टम से विश्वास रखते हैं, प्रोडक्ट पे विश्वास रखते हैं, अपलाइन की गाइडलाइन में मेंटरशिप के अंडर काम करने के लिए तैयार होते हैं। राइट, ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि जब आपके 6 लोग तैयार हो जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है इनके नीचे मिनिमम 3-3 लोगों को तैयार करना। तो ये 6 लोग अपने नीचे 3-3 लोगों को तैयार करेंगे, 3-3 लीडर को तैयार करेंगे आपकी मतलब सपोर्ट लेके, और ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप करते हो तो नीचे कितने लोग आ जाएंगे? 18 लोग, और आपका फ्रंट लाइन में 6 लोग, 18 + 6 कितना हो गए? 24, और आप खुद मिला के कितना हो गए? 25। अभी आपकी टीम 25 तैयार है। और टीम 25 तैयार करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, पहले बिल्ड 6 स्ट्रक्चरल लेग। जितना जल्दी हो सके स्ट्रक्चरल लेग को तैयार करो। 6 लोगों को देखो, आपको अगर 1 महीने के अंदर आप ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करोगे तो उसमें से 6 लोग निकल जाएंगे। अगर आप 2 महीना लिया, 3 महीना लिया, 4 महीना लिया, 5 महीना लिया, 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीने के अंदर आपके 6 लेग तैयार हो जाना चाहिए। 6 लोग आपके साथ तैयार हो जाना चाहिए जो आपके साथ आपकी सोच जैसा, आपके पास सपने हैं, उनके पास सपने हैं, आप भी पॉजिटिव हो, वो भी पॉजिटिव है, आप एंथुजियास्टिक हो, वो भी एंथुजियास्टिक, ऐसे 6 लोग आपके पास हो जाना चाहिए। तो बिल्ड 6 स्ट्रक्चरल लेग। उसके बाद बिल्ड 3 लीडर्स अंडर देम, उनके नीचे 3-3 लोगों को तैयार करना, और क्वालिफाई 6 एलपी लेग, जो आगे हम बात करेंगे इसको लोगों को लाने के बाद हम करेंगे क्या, लेकिन चलो जानते हैं कि इनके साथ हमको करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये टीम 25 है, और मैंने एक स्ट्रक्चरल व्यू आपको दिखाया, राइट, जैसे कि आपने अपनी नोटबुक में ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, राइट, नहीं तो इसका ये बहुत अच्छा होगा। तो अपना टीम 25 स्ट्रक्चर तैयार है, अंडरस्टैंड। हर महीना इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो चलो जानते हैं कि हम अपनी टीम 25 के साथ व्हाट टू डू विथ आवर टीम 25। सबसे पहला काम है बी ए रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो क्या है आगे बता, करना बहुत जरूरी है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, राइट, इन लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग देते जाइए, मोटिवेट करिए, करो और मॉनिटर भी करो, एंड बिल्ड रिलेशनशिप। इन लोगों के साथ रिश्ते बनाओ, राइट, रिलेशनशिप बिल्ड करो, राइट। आज की डेट में हर कोई प्रोफेशन में रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और हम इस प्रोफेशन में भी, हमारी प्रोफेशन के आप जानते हैं एक एक पॉइंट। बी ए रोल मॉडल होता है, 2 चीजें होती है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करूंगा। एक होता है कथनी, एक होता है करनी। हिंदी में कहते हैं कथनी एंड करनी जब बराबर होता है तो आप दूसरों के लिए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हो, राइट। मान के चलो कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, और ये मेरा काम है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, और मैं क्या करता हूं कि लोगों को बोलता हूं कि सिगरेट पीना खराब है और पियो, आप पियो मत। तो जो सिगरेट पी रहा है ना, उनके लिए मैं एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनूंगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज मैं ना पीता हूं, राइट, मैं जो बात उनके साथ कर रहा हूं कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, तो मैं उसको मानता हूं। तो कथनी एंड करनी, देखो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं।
जो आप करते हो वही काम बताते हो, तो आप दूसरों लोगों के लिए प्रभावित ज्यादा होते हो। अंडरस्टैंड? और जिसको हम कहते हैं रोल मॉडल, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हो। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होता है, तो लीड बाय एग्जाम्पल। रोल मॉडल का सबसे पहला जो काम होता है कि लीड बाय एग्जाम्पल। देखो, हम लोगों ने सारे लोगों को बताया कि 100 पे भी करना है, 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 और यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, हर महीना मैंने 100 से ज्यादा करता हूं पीबी। और मुझे पता है कि अगर मैं 100 पे भी नहीं करूंगा ना, मुझे लोग पकड़ लेंगे, देखो ये करता नहीं है लेकिन झूठ बोलता है। और झूठ बोलने वाला ज्यादातर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। आज मैं आपको बेवकूफ बना लूंगा, कल बना लूंगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा। राइट? इसीलिए मुझे करना क्या है, जो मुझे कहना है, जो मुझे मैं आपको बताता हूं, उसको मुझे पहले मानना जरूरी है। राइट? तो लीड बाय एग्जाम्पल कि आप, हम बताते हैं लोगों को 100 पे भी करना, तो हम पहले करते हैं फिर लोगों को बताते हैं। दिस इज कॉल्ड लीड बाय एग्जाम्पल। आपको स्पॉन्सर करना है तो पहले हम स्पॉन्सर करते हैं फिर लोगों को बताते हैं। हम लोगों को बताते हैं आपको डेमो दिखाना है तो हम पहले डेमो दिखाते हैं फिर लोगों को बताते हैं। हम लोगों को कहते हैं आपको 100% मोदी के प्रोडक्ट का यूजर बनना है, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले खुद 100% यूजर बनते हैं फिर लोगों को बताते हैं। अगर टीम 25 की बात करें तो हम पहले टीम 25 बिल्ड करेंगे, उसके बाद लोगों को बताएंगे। दैट इज कॉल्ड लीड बाय एग्जांपल। और फॉलो ऑल द रूल्स। राइट? यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स, मतलब सारे जो नियम होता है इनको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी पहले है। समझ गए? आपकी सबसे पहला जिम्मेदारी है कि आपको रूल्स फॉलो करना जरूरी है। जैसे हमारी परिवार में एक रूल्स चलता है, हमारे परिवार में जैसे रूल चलता है, हमारे देश में भी रूल चलता है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में रूल चलता है, हर कोई प्रोफेशन में कुछ ना कुछ नियम होता है। उसी तरह मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी आपको तरह तरह का रूल्स मिलेगा। राइट? यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। टीम 25 के बाद चल रहा है कि आपको अगर बताया गया है कि 100 पे भी करना है, ये एक नियम है, तो आपको मानना पड़ेगा। आपको मान के करोगे तो फिर आगे इस बिजनेस में बढ़ोगे। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड फॉलो सिस्टम रिलीजियसली। अच्छा, रिलीजियसली क्यों बताया गया? मैं एक बात बता, रिलीजियसली मतलब रिलीजन के साथ ये वर्ड्स मतलब मिलता है कि हम रिलीजन और रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कभी मंदिर गया होगा, मंदिर या मस्जिद या चर्च आप लोगों ने गए होंगे। मुझे चर्च के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं मंदिर के एग्जांपल देता हूं ताकि आपकी समझ में आएगा। जितने लोग हमारी आपके पास जानकारी होगा, जब हम मंदिर जाते हैं अपनी चप्पल को बाहर रख के जाते हैं। आपने कभी किसी को सवाल किया कि चप्पल क्यों बाहर रख के जाते हैं? आपके पापा वही काम करते थे, मम्मी वही काम करते थे। पापा मम्मी के साथ जब मिलके आप मंदिर जाते थे तो अपने देख रहे थे कि पापा मम्मी पहले अपने चप्पल को मंदिर के बाहर निकाल के रख के जाते थे, खाली पैर चल के जाते थे। तो आपको भी बोल रहे थे कि भाई तुम भी बेटा चप्पल निकाल दो। राइट? हमने कभी पूछे नहीं, बस किया। इसको कहते हैं कि फॉलो द सिस्टम रिलीजियसली। अंडरस्टैंड? तो इसमें हम सवाल नहीं करते, बस मानते जाते हैं, करते जाते हैं। समझ गए? ऐसे बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों जो आपको बताया जाता है, इसको रिलीजियसली। राइट? मोदी केयर को एक रिलीजन अगर मान लोगे, जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, राइट, ईसाई, राइट, जैसे हम अलग अलग जैसे रिलीजन कहते हैं, राइट, जैसे कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, तो जैसे वो अपने नियम को मानते हैं, रिलीजियसली मानते हैं। राइट? हम भी अपने रिलीजन को रिलीजियसली मानते हैं। तो मोदी केयर को अगर आप एक धर्म मान लोगे, एक रिलीजन मान लोगे, इसी में जो काम है, राइट, इसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड कम्युनिकेट वेल। कम्युनिकेट वेल मतलब आपकी टीम में, टीम 25 में जितने लोग हैं, हर किसी के पास कम्युनिकेशन, हर कोई चीजों का पहुंचना जरूरी है। राइट? जैसे कि दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूं, मैंने 22 सालों से काम करता हूं, तो मैं लोगों को पास एक छोटा सा चीज देखता हूं कि ऑफलाइन से जो सुनते हैं बस उसी चीजों को राइटली डुप्लीकेट नहीं करते हैं और नीचे जाकर कुछ दूसरा चीज बताते हैं, तो 4 जनरेशन डीप में वो बातें अलग हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो कभी कभी आपने यूट्यूब वीडियो में भी देखा होगा, चाइनीज डिश पर ऐसे
20 लोग लाइन पे खड़े हैं और जो लाइन का फ्रंट में जो खड़ा है, इनके कान पे आप कुछ बताते हो और आप बताते हो वो जो चीजें मैंने आपको बताया आप दूसरों को पास करो। दूसरों को बताओगे कि भाई आपने जो सुना आप तीसरों को पास करो। तीसरों को बताओगे आपने दूसरों से जो सुना आप चौथे को पास करो। ऐसे जब हम पास करते जाएंगे आखिर में जो पहुंचेंगे, जो शुरू में जो आपने बोले थे आखिर में कुछ अलग निकलेगा। चाइनीज विस्पर उसको बोलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की गड़बड़ी हो गई। बीच में आपने जो बोला, आपने जिसको बताया उन्होंने आपको सही से सुना नहीं, अगर सुना तो फिर तीसरों को जाके सही में बताया नहीं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम इस दुनिया में आज की डेट में जो हो रहा है दोस्तों, वो होता है कि कम्युनिकेशन गैप। आज की डेट में ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। अंडरस्टैंड? तो आपको कम्युनिकेशन, ये जो 25 लोग हैं ना आपके नीचे 26 लोग हैं ना, इनके साथ, ये सारे लीडर के साथ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है? कॉल देम टू कम्युनिकेट ऑल ऑफर्स। अभी हमारे पास जितने सारे ऑफर है आपको एक एक करके उनको समझाना जरूरी है। किसको समझाना जरूरी है? आपने जिसको लाया, आपने 6 लोगों को तैयार किया, इन लोगों को समझाना जरूरी है। और किसको समझाना जरूरी है? इनके नीचे जिनको आपने तैयार किया, इनको आपने सारे के सारे ऑफर के बारे में ये जानते हैं या नहीं, राइट? अगर जानते हैं तो लोगों को समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। तो आपको उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम, रीपर्चेज ऑफर, तरह तरह का जो हमारे ऑफर्स आते हैं, मैंने एग्जांपल 1-2 लिखा हूं, इनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इंस्पायर योर टीम 25 टू अटेंड ऑल द इवेंट्स, राइट? आप क्या करोगे? हर किसी को, ऐसा नहीं कि मैंने अपना 1-2 लोगों को बता दिया और कि आपको आना है, राइट? तो इन्होंने जाके नीचे जाके किसी को बताया नहीं। तो आपके जो टीम 25 के लोग हैं, आपको मिला के आपके नीचे 26 लोग हैं, आपको मिला के 25 लोग होते हैं। तो ये जो आपके नीचे 26 लोग हैं, ये 26 लोगों के पास आप उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है। कम्युनिकेशन का अलग अलग तरीका होता है। आज की डेट में आप फोन कॉल करोगे, कम्युनिकेशन होगा, व्हाट्सएप में भेजोगे, कम्युनिकेशन होता है। अंडरस्टैंड? तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप में भी भेजना है और फोन करके भी बात करनी है इनके साथ कि अगला प्रोग्राम आ रहा है, इसी प्रोग्राम के लिए आपको तैयार होना जरूरी है। आपकी टीम से कितने लोग आएंगे, इस सारी बातें इनके साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट देम। ये जो 26 लोग आपके नीचे हैं, जिनको आपको मिलेगा, जो 25 होते हैं, टीम 25, ये 26 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन आ रहा है, आपको जानना जरूरी है, आपको सिखाना जरूरी है, राइट? इनको प्रोडक्ट की डेमो ठीक से आ रहा है, राइट? ये लोगों की ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग ठीक से कर पा रहे हैं, क्लोजिंग टेक्निक इनको आता है, हाउ टू अप्रोच इनको आता है, राइट? मतलब प्रेजेंटेशन स्किल इनको आता है, कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करें ये स्किल भी इनको आता है। मतलब धीरे धीरे आप इनको इतने जबरदस्त तरीके से आप तैयार कर लोगे ताकि कल एक कमांडर को आपने तैयार करोगे और ये कमांडर, राइट, दुनिया भर में जहां भी जाएगा ना, लड़ाई करके जीत हासिल करके वापस आ जाएगा। उसी कमांडर को तैयार कौन करेगा? करोगे आप। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, राइट? गिव ऑन जॉब ट्रेनिंग टू द पीपल। लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग समझना जरूरी है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसका मतलब क्या है? मतलब आप काम भी करते हो, मतलब आप कुछ सीख रहे हो, साथ ही साथ काम कर रहे हो, आप सीख रहे हो, साथ ही साथ काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आज हमारी समस्या क्या पता है आपको? हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ी समस्या है, हम बस सीखते जाते हैं, 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 लेकिन करते कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा करते हैं कि आप कुछ सीखो, फिर कल उसी को जो सीखा उसको काम करो, फिर कुछ नए चीज आज सीखेंगे, फिर उसको आगे करेंगे। तो सीखेंगे करेंगे, सीखेंगे करेंगे, तो काम के साथ साथ ट्रेनिंग भी होगा, काम भी होगा, ट्रेनिंग होगा। इसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। टीच देम व्हाट टू डू, उनको बताओ करना क्या है। अकम्पनी देम व्हेन यू डू एनी मोदी केयर एक्टिविटीज। कोई भी मोदी केयर काम आप करते हो तो आप आपकी डाउनलाइन को साथ में लेके चलो। अंडरस्टैंड? मैंने एक बहुत दिन पहले एक ट्रेनिंग अटेंड किया था दोस्तों। शुरू में हम जो काम करते थे, राइट, बाहर से एक स्पीकर आए थे कनाडा से, तो उन्होंने सिखाते थे कि देखो भाई, आपकी गाड़ी का सीट खाली नहीं होना चाहिए। क्या सिखाए थे? आपकी गाड़ी के सीट खाली नहीं होना चाहिए।
मतलब आप मीटिंग जा रहे हो तो किसी ना किसी को गाड़ी में बिठा के जाओ, गाड़ी का सीट खाली नहीं होना चाहिए। कार में जा रहे हो, आपकी गाड़ी में आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो बाकी 4 सीट खाली है, बाकी पीछे 3 लोगों को बिठाओ, साइड में और एक बंदे को बिठाओ, आपकी गाड़ी खाली नहीं जाना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि आप किसी को नया स्पॉन्सर किया तो आप मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो, उनको साथ में लेके जाओ। आप कहीं पे प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो नए डाउनलाइन को साथ में लेके जाओ। आप किसी के साथ ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, उनका तरह तरह का सवाल है, तो आप आपके डाउनलाइन को साथ में लेके जाओ, राइट। तो मतलब हर कोई जगह पे जब आप जाते हो, चाहे आपका गेस्ट हो, चाहे आपका डाउनलाइन हो, आपकी मतलब लीडर हो कि कोई भी होगा, उसको साथ में लेके जाओ। एक दिन आएगा जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको उनको साथ में लेके जाना कोई जरूरी नहीं है। एंड मेक श्योर दे लर्न प्लान प्रेजेंटेशन, मेक श्योर दे लर्न प्रोडक्ट डेमो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड टीम 25। ये सारी चीजों को राइट वो सीख रहे हैं या मतलब सीख रहे हैं, साथ ही साथ कर भी रहे हैं, राइट। आपको उसको सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है, राइट। इसको कहते हैं मॉनिटरिंग। तो आपको देखना पड़ेगा भाई ये जो सीख रहा है ये कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो इनको प्लान प्रेजेंटेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उनको बोलो कि मुझे तुम प्लान दिखाओ, राइट, मुझे डेमो दिखाओ, मुझे ऑब्जेक्शन मतलब जो ऑब्जेक्शन लोग तरह तरह का सवाल करते हैं इसका जवाब दो और हैंडल करो मेरे साथ, ताकि मैं आपको सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब दोगे, राइट, आप मुझे समझाओगे, आप मेरे हर कोई ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे, तब मुझे पता चलेगा आप कितने जबरदस्त करते हो। और टीम 25 के बारे में इनको बताओ ताकि वो भी आपके साथ टीम 25 बिल्ड करेगा। मेक श्योर दे हैव प्लग्ड इनटू द सिस्टम। आप जो सिस्टम के साथ काम करते हो, आप जो सिस्टम को फॉलो करते हो, उसी सिस्टम में उसको प्लग इन करना बहुत जरूरी है। मान के चलो आप टीम 25 में काम करते हो तो आप जिसको लाते हो उसको भी टीम 25 सिखाना जरूरी है। तो माय पॉइंट कि आप जो करते हो बस वही चीजों को डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। और सारे लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं, आपके पास जो सिस्टम है, जो सिस्टम आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, उसी सिस्टम में इनको लाके प्लग इन करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एंड बिल्ड रिलेशनशिप। एंड आज की डेट में हर किसी के साथ रिश्ता बना के रखना बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप बिल्ड करना, राइट। शेयर देयर ड्रीम्स। आप रिलेशनशिप जैसे जब बिल्ड करोगे, सबसे पहले जानो कि दूसरों के सपने क्या है। जब तक मुझे आपकी सपने के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक मैं आपके साथ अगली बार कैसे बात करूंगा, राइट। आई नीड टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम्स, योर पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस। आप आगे क्या बनना चाहते हो, राइट, आप क्या हासिल करोगे ताकि आपको खुशी मिलेगी, ऐसी क्या है आपकी लाइफ में जो आपको दर्द देता है, जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो, राइट। अगर ये सारी बातें मैं आपके साथ करता हूं, राइट, जब आप लोगों के बारे में जानना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो फिर धीरे 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 आप उसके नजदीक ज्यादा जा पाओगे। अंडरस्टैंड, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप दूसरों के ड्रीम्स को जानना जरूरी है, उन लोगों की गोल्स को जानना जरूरी है, एंड इनको धीरे धीरे केयर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो लोग ग्रो करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, वो लोग ग्रो करेंगे आप भी ग्रो करोगे। अंडरस्टैंड, एंड हेल्प देम टू ग्रो, इंटरेक्ट विद देम रेगुलरली। उनके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करो, रेगुलरली इंटरेक्ट करो। मतलब आप उनके साथ फोन पे बात करो, आज क्या किया, कल क्या आपका प्रोग्राम है, राइट, कल क्या करने वाले हो, परसों हमारा प्रोग्राम है, आपको वीकली मीटिंग में आना है। इसी महीने का जो हमारा बड़ा मंथली मेगा प्रोग्राम होता है, वो मंथली मेगा प्रोग्राम 9 तारीख को हो रहा है, तो आपको 9 तारीख को 5 टिकट प्रमोट करना है, राइट। हर कोई चीजों को लेके इंटरेक्शन इनके साथ करना बहुत जरूरी है। देखो ये काम आपको जिंदगी भर करना नहीं पड़ेगा, आप कुछ दिन करो, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर वो आपकी तरह लीडर बनेगा, वो अपना टीम 25 बनेगा, वो फिर आगे बढ़ेगा। जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है तब तक आपको उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। शेयर गुड मोमेंट्स। गुड मोमेंट्स मीन्स आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या मोमेंट्स होता है जो गुड होता है। आपकी बर्थडे है, राइट, किस आपको पता चला आपके डाउनलाइन का बर्थडे है तो बस विश करो, राइट। गुड मोमेंट्स, अभी आपके डाउनलाइन डायरेक्टर बन गया, सेलिब्रेट करो। आपके डाउनलाइन 10% पहुंच गया तो सेलिब्रेट करो। कुछ नहीं, एक छोटा सा चॉकलेट,
खुशी लगेगा। कहने की बात है दोस्तों कि आज की डेट में दूसरों की कामयाबी पे, राइट, मान के चलो कि आप सफलता अचीव कर रहे हो, तो दूसरे लोग, कितने लोग ऐसे दुनिया में हैं जो आपकी सफलता को देख के खुश होते हैं, आपके साथ आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आप बोलोगे कभी तो नहीं हुआ, हमको आज तो ऐसे लोग मिले नहीं। बस एक ही चीज हमको मालूम है, आप गाड़ी खरीदोगे तो लोग बोलेंगे मिठाई नहीं दिया, अंडरस्टैंड, बस उनका डिमांड है मिठाई खाना, लेकिन खुशी कितना है आपको पता नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपकी डाउनलाइन की हर कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना जरूरी है। छोटा छोटा सेलिब्रेशन का मतलब नहीं है होता है दोस्तों आप 500-1000 रुपया खर्चा करो, हैंडशेक करो, कंग्रेचुलेट करो, छोटा सा अच्छा लगेगा, राइट, दूसरों को टच होगा कि नहीं भाई मेरे सफलता के लिए और कोई दूसरे लोग खुशी है। अगर आप खुश होते हो दूसरों की सफलता के लिए, तो फिर धीरे धीरे आपकी क्या होगा कि आपके ऊपर लोगों की भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपकी मजबूत जो रिलेशनशिप होता है, राइट, ये मजबूत होगा, राइट। शेयर सम गुड मोमेंट्स, क्लियर। और किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, जाके पहुंच जाओ, कंग्रेचुलेट करो, ज्यादा नहीं, एक गुलाब का क्या रोज बोर्ड से छोटा सा है, ज्यादा नहीं, 10 रुपया 20 रुपया होता है, 2 चॉकलेट ले लो, हो सकता है किसी का बच्चे का बर्थडे है, अंडरस्टैंड। तो कहने की बात है दिल से करो, लोगों की जो छोटी छोटी खुशियां होती है उस खुशियों को सेलिब्रेट दिल से करो, और धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप बिल्ड होगा। दुनिया में लोग आपको तब तक याद करेंगे, राइट, जब आप हर कोई छोटे छोटे चीजों का केयर करोगे, अंडरस्टैंड। हम दूसरों की छोटे छोटे चीजों का केयर नहीं करते, इसलिए लोग हमको याद नहीं करते, अंडरस्टैंड। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड सेलिब्रेट सक्सेस, हर किसी की सफलता को सेलिब्रेट करना। हमारे यहाँ पे कोई डायरेक्टर बनता है, हम बुके देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तालियां मारते हैं, राइट, फिर उनको टेस्टिमोनी, उनकी सफलता के लिए सफलता कैसे अचीव किया उसकी टेस्टिमोनी सुनते हैं, राइट, उनके घर जाते हैं, राइट, ज्यादा नहीं 10 लड्डू लेके चले जाओ, सेलिब्रेट करो सफलता, राइट। सो ये क्या होगा कि इनकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेगा। हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो आप इमेजिन करो कि लोग इस बिजनेस आपके ऊपर कितना भरोसा रखेंगे, इस बिजनेस के ऊपर कितना भरोसा रखेंगे, तो जिसके कारण आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, और धीरे धीरे क्या होगा, आपकी टीम 25 खड़ा हो जाएगा। और ये टीम 25 जब तैयार हो गया, आप जो 6 लोगों को लाए हो इनको सिखाओगे टीम 25 बिल्ड करने के लिए। सो बिल्ड टीम 25 टू बिल्ड योर फ्रीडम, आपकी आजाद, राइट। समीर मोदी सर का एक ही चीज मानना है कि मोदी केयर एक सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रीडम, आजादी, राइट। आज हमारी समय दूसरों को हमने बेच चुके हैं, राइट। आज हम भी दूसरे की जगह हमारी समय, हमारी टैलेंट, हमारी एफिशिएंसी, हर चीजें हमने बेच के पैसा कमा रहे हैं। और जिस दिन आप खुद के बिजनेस खड़ा करोगे, मोदी कह रहा है आपको एक फ्री एंटरप्राइज का एक सिस्टम दे रहा है, जो 3 से 5 साल तेल लगा के कर लोगे तो 5 साल के बाद आपकी समय आपके पास नहीं होगा, ये दुनिया के दूसरे लोगों के समय भी आपके पास होगा, अंडरस्टैंड। आपकी टैलेंट को आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, आपके समय को मल्टीप्लाई कर पाओगे, मैन पावर को आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो आपके फ्रीडम बिल्ड उसमें होता है। आपके नीचे नीचे लोगों को आप सिखाओ टीम 25 बिल्ड करने के लिए, बिकॉज राइट स्ट्रक्चर आपकी इस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिटेबल करने में आपको मदद करेगा, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंड मोटिवेट पीपल, लोगों को मोटिवेट करो, क्योंकि आज की डेट में उनको लाखों जगह मिलेगा जहां पे वो डिमोटिवेट रहते हैं। बस आप ही वो पर्सन, वो आदमी जो उनको हर वक्त मोटिवेट कर सकते कुछ करने के लिए। ये कहीं पे जाते हैं डिमोटिवेट होके आते हैं, कहीं पे जाते हैं लोग उनको तरह तरह बातें बोलते हैं, जब वो आपके पास आएगा आप ही वो इंसान जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनते हो दूसरों के लिए। तो मोटिवेट करो अपनी टीम 25 को, मॉनिटर करो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
राइट, और वही काम को बार बार कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहां पे कमी है, क्या वो करना चाहिए, क्या अभी नहीं कर रहा है, हर कोई चीजों को मॉनिटर करो और उसके लिए अच्छी मेंटर बन जाओ। मेंटर किसको कहते हैं? अच्छी गाइड जो है उनको मेंटर कहते हैं। आप गुरु कह सकते हो, गाइड कह सकते हो, अंडरस्टैंड। मेंटर जो दूसरों को अपनी सफलता तक गाइड करता है और तब तक हाथ नहीं छोड़ता है जब तक वो सफल नहीं बन जाता है। आप जितने लोगों को लाते हो उनके हाथ पकड़ लो और उनको भरोसा दो, जब तक आप कामयाब नहीं अचीव नहीं करोगे तब तक मैं आपके साथ हूं। तो मोटिवेट, मॉनिटर एंड बी ए मेंटर। एंड अगर वही काम आप करते जाओगे तो धीरे 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 आपकी टीम 25 राइट बिल्ड तो होगा, आपके नीचे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी टीम 25 बिल्ड करेंगे। और टीम 25 स्ट्रक्चरली जब आप आगे बढ़ते हो, अपने स्ट्रक्चर को तैयार करते हो। मुझे किसी ने बोला कि सर मैं 6 क्यों बनाऊं, मैं 12 लोगों को बनाऊंगा। मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है। किसी ने बताया कि मैं 18 लोगों को बनाऊंगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत तो 6 से करो, कम से कम 6 से तो शुरू करो। ऐसे 6 लोग बनाओ जो आपके साथ मीटिंग में बैठेंगे। ऐसे 6 लोग, आप प्लान दिखाते हो वो भी प्लान दिखाते हैं, आप डेमो दिखाते हो वो भी डेमो दिखाते हैं, आप रोज बैग लेके किसी घर में बैठते हो वो भी बैग लेके किसी घर में बैठते हैं। आप जो काम करते हो हर वो काम को वो डुप्लीकेट करते हैं। आप किसी घर में प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, उसको फोन किया, वो बोला कि सर मैं कहीं पे बैठ के प्लान दिखा रहा हूं। मतलब हर कोई एक्टिविटीज वट एवर यू आर डूइंग राइट, जो आपका जो टीम 25 के लोग उसको डुप्लीकेट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ऐसा एक वॉरियर टीम बनाओ, ऐसा कमांडर बनाओ, दुनिया भर में जहां भी जाएंगे लड़ाई करेंगे अपनी आजादी के लिए। बस वो खुद आजाद नहीं बनेंगे, साथ ही साथ लाखों लोगों को आजादी हासिल करने में मदद करेंगे, राइट। और तो आपको कैसा लगेगा? तो बस मैं इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा कि हम सारे लोग उतना कमिटेड रहेंगे, राइट, हम सारे लोग कमिटेड रहेंगे टीम 25 को जितना जल्दी हो सके बिल्ड करने के लिए। और हर महीना जैसे हमारा गोल सेटिंग मीटिंग होता है उसके बैक टू बैक आपको टीम 25 मीटिंग करना बहुत जरूरी है। मंथली टीम 25 मीटिंग करो और आपके नीचे लोगों को बताओ कि आप भी आपका टीम 25 का मीटिंग करो। सो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड जॉइनिंग टुडेज प्रोग्राम। और दोस्तों 10 मिनट लेट हुआ, माफी चाहूंगा इसलिए, राइट। 9 बजे खत्म करना था, 9:10 हो गया। और जितने सारे लोग आज जुड़े हमारे साथ, आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक्स टू ऑल द लीडर्स एंड थैंक्स टू सरोज पेडी सर, राइट, जिन्होंने मुझे इतनी जबरदस्त तरीके से वेलकम किया। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। दोस्तों कल मिलेंगे कि जबरदस्त लीडर से सुनने के लिए, सीखने के लिए रात को 8 बजे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।